के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। तो बात चली कि हमारे स्वामी अहिंसा क्योंकि का भी अहिंसा धर्म के आराधक हैं। अब आपने पानी, जब वो जल में जो जीव हैं, जलचर जीव हैं, और चोट लगने के कारण अकाल में मरेंगे, यानी जब वो खींचेगा बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा, बाल्टी का संतुलन बिगड़ेगा तो पानी उछल के पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। मान लो 20-25 फीट कुआं है और गांठ एकदम थोड़ी पास में ही है, अब वहां से खींच रहा है, 10-15 फीट से पानी गिरेगा नीचे, गिरते ही पानी में पानी गिरेगा, लेकिन उसको रहने वाले उन जीवों को चोट पहुंचेगी। चोट पहुंचने के कारण से अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी, मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? कुंभकार वो अहिंसा का आराधक है, इसलिए वो गांठ खोलना जरूरी। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, क्या है, अनिवार्य रहा। समझी बात? किसको कह रहे हैं? समझी बात। ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली, आलिया न सखी है। अब प्रेम से बोल लिया, कितने अच्छे से समझा दिया। ओरी रस्सी बावली कहीं की, ऐसी बोलती है, ऐसे पूछते हो कि तूने क्या पूछा, क्या जरूरत थी हमारी रस्सी गांठ खोलने की, ऐसी क्या बाधा आ रही थी? बोले कि ये बाधा आ रही थी। बंधुओं, आज आपको रस्सी और रसना का निमित्त बना करके तुम भी अपने आप को समझना कि पानी छानने की प्रक्रिया में हम कितनी गलती करते हैं। बहुत सावधानी रखना चाहिए, ये सोचना चाहिए। बहुत सबसे बड़ा तो वही है कि देखिए, आप एक देश व्रती का या अहिंसा व्रत, अहिंसाणु व्रत का पालन करते हो, महाराज तो खैर पानी निकालने का कोई सवाल है नहीं। आपके यहाँ ये आरंभ आदि की क्रिया आप करते हो, उसमें साधन, उसमें ही अगर आप सावधानी रखते हो, और वो सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी साधना मानी जाती है। पानी छानना मात्र कोई औपचारिकता नहीं है। ये बताओ, आचार्य श्री आज जो भी व्रती बनना चाहते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं? पहले ये बताओ, प्रतिमा लेने तैयार हो? बोले कि हाँ। आज बहुत सारे श्रावकों को अगर कह दिया जाए और आचार्य जी से कह दें कि चलो भाई, तुम्हें जो सा पानी मिले वो पानी पियो, प्रतिमा ले लो, सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में तैयार हो जाएंगे। लेकिन कुएं का पानी क्यों? आज तो लोगों के अंदर ऐसा श्रद्धान गड़बड़ा गया है, कई लोग तो ऐसे वैसे व्रती लोग, उनकी मानसिकताएं पता नहीं कैसी क्या हो गई। एक व्रती मिले, उन्होंने कहा कुएं का पानी तो पीने योग्य ही नहीं है। मैंने कहा भाई क्या हो गया, क्या कह रहे हो? बोले सबसे गंदा पानी। अगर कुआं गंदा है तो तुम कहो कि पूरे कुएं गंदे हैं, ये गलत धारणा है। ये कहलाता ही है जो जिनके अंदर व्रतों के प्रति अनुत्साह होता है, जिन्हें अपने व्रतों पर गरिमा और गौरव का अनुभव नहीं होता, उनके अंदर ऐसी धारणाएं बनती हैं। जिनकी धारणाएं ऐसी बन चुकी हैं कि कुएं का पानी बोले कि अवक्ष है,
ऐसा कहने वाले लगता है उन्हें सही अहिंसा धर्म की परिभाषा का ज्ञान नहीं है, अहिंसा धर्म का पालन नहीं करना चाहते, उससे अपना आप को न्यूनच करना चाहते हैं। एक कहावत है कि व्यक्ति अपने आप के दोषों को छुपाने के लिए दूसरा कोई अगर निर्दोष कर रहा तो निर्दोषों को दोषी सिद्ध करना चाहता है। दूसरों को दोषी बनाए, ऐसा कह करके वो अपने अंदर के व्रतों को निर्दोष करना, स्वयं तो दोषी बना हुआ है, स्वयं अहिंसा धर्म का पालन नहीं कर रहा है, दूसरा अगर करता है तो उससे भी कहते भैया ऐसा मत करो, इससे कोई नहीं और हिंसा होती है, पाप होता है, अशुद्ध है। इसलिए आचार्य जी पहले कहते नहीं। आज आप देखिए बहुमान सम्मान की दृष्टि देखते हैं, एक सामान्य से बोर के पानी में, एक सामान्य श्रावक के भोजन में और एक व्रती शावक भी वैसे ही पानी से करे तो उसकी और उसमें कोई वो कहते अरे का है, तुम्हें और हमें अंतर है, का है, वही पानी तुम पी रहे वही हम पी रहे। और जब एक व्रती कुएं पे जाएगा, अपने हाथ से पानी खींच के लाएगा, उसको पता क्यों खींच रहा, भैया प्रतिमा है हमारी, 2 प्रतिमाएं हैं, हमें अपने व्रतों का क्या करना है, अपने अहिंसाणु व्रत का निर्दोष पालन। भैया पानी तो पानी है, कोई भी पानी पी लो, नहीं। गरिमा, सबसे पहले उसको अपने व्रतों की गरिमा और गौरव इस अहिंसा धर्म के माध्यम से होता है, जाता है, सम्मान और बहुमान के साथ लेकर के आता है, अच्छे से उसकी एक एक पूरा जाएगा, वहां से खींच के लाएगा, एक बिल्कुल सावधानी रखते हुए। आचार्य श्री सुनाते हैं कि मुझे अगर सही वास्तविक रूप से जब मैं बुंदेलखंड में पहली बार नए नए घुसा, यहां आया, तो मुझे क्षेत्र का परिचय सिर्फ किससे पता चला कि यहां दुकानदारी मेरी अच्छी चलेगी। वो भी उदाहरण देते हैं, कहां का, तालबेहट का। सन 75 और वो भी तारीख मैंने वो भी जब वहां गया था और आचार्य जी जब वहां दीक्षा हुई, करीब करीब लगभग वो समय था करीब 27-28 दिसंबर के आसपास का, सन 75 में। उसकी तारीख वगैरह खोजबीन करवाई मैंने कि आचार्य जी जब वहां दीक्षा के बाद वहां से निकले, वहां 5-4 छल्लक दीक्षाएं दी और छल्लक दीक्षा देने के बाद जस्ट बिहार करते हुए झांसी आए, झांसी से फिर तालबेहट आए, वहां कुछ दिन रुके। ये लगभग करीब करीब सन 1975 में दिसंबर का महीना है और 25 के करीब 25 दिसंबर के लगभग ये प्रसंग है। वहां पर आचार्य जी ने एक बालक को पानी भरते देखा, पानी भरते हुए कुएं में देखा। और कैसे भर रहा है, तो बोले मैंने देखा जब एक बालक अहिंसा धर्म के लिए पालन करने में इतना तत्पर है कि पानी की एक बूंद जमीन पे ना गिर जाए। हाथ में कोपर है, कोपर के ऊपर उसने परात में क्या रखी, जिस पर पानी भरना है, जिसे अपन कह दो कलश कह दो, या इतने की भाषा में कहें तो गुंडिया है, और थोड़ी सी साहित्यिक भाषा में कहते तो गगरिया, है ना। तो उन्होंने उसको उसमें रखा, रख करके कपड़ा, अच्छा पहले फटकारा। एक और ध्यान रखना चाहिए, छन्ना कभी भी उठाओ है तो सबसे पहले काम होना चाहिए आपका फटकारना। फटकारने के बाद देखिए कि उसमें साफ सुथरा है कि नहीं तो छन्ना इतने अच्छे हो जाते हैं कि लगते हैं कि 6-7 महीना और 1.5 साल से धुलो तक ना हो, ऐसा छन्ना नहीं होता। सबसे पहले साफ होना चाहिए छन्ने का प्रमाण, कम से कम छन्ने के प्रमाण के साथ साथ उसमें लिखा है
कि जैसे कि बर्तन है एक, ज्यादा जो गगरिया होती है 10 से 12 लीटर पानी की गगरिया वाली ले लो आप, सामान से आदमी एक हाथ में लेकर के चलता है, उस पे उसके प्रमाण को लेकर के कहा 1 गज का कितना होना चाहिए, 1 गज का लट्ठा होना चाहिए, सूती कपड़ा, टेरिकॉट नहीं, लट्ठा का कपड़ा हो और 1 गज का, 1 बाई 1 गज का अर्थात 1 हाथ करीब 2 हाथ, 1 हाथ जो करे 2 हाथ का करीब 1 हाथ, 2 हाथ का 1 गज होता है करीब करीब 3 मीटर, 3 फीट, हाँ सॉरी 3 मीटर नहीं 3 फीट, हाँ 90, तो 3 फीट करीब ऐसा, और 3 फीट दोनों होना चाहिए, और फिर वो डबल होना चाहिए, एक बार नहीं, इतना मोटा नहीं, डबल हो। उसकी फोल्डिंग करके देखो, किसको देखो, सूरज को देखो, सूरज की रोशनी या सूरज का बिंब उसमें दिखाई ना दे, इतना मोटा होना चाहिए। अब आज हम पानी छानते, हम कई जगह की छन्ना देखते हैं, तो इतना सो कपड़ा है वो भी सिंगल यहां से डाल दो, बोले कि छन गो, पानी छन गया कि क्या छना के कुछ नहीं है, कपड़े की छन्ने का माप हमारा अच्छा हो। उसने कपड़ा डाला, कपड़े डाल करके अब उसने धीरे धीरे बाल्टी नीचे उतार, जैसे आचार्य जी ने मुख माटी, बोले कहाँ लिखा, बोले कि पानी छानते, वहां से देखा, देख देख करके मुख माटी में ये प्रसंग तुलनात्मक और अच्छे से लिखे गए। धीरे से खींच रहा है, उठाया, जैसी बाल्टी ऊपर आती थोड़ी हिलती, रुको जल्दी मत करो, थोड़ी सी स्थिर हो जाए, धीरे से पकड़ो, पानी गिरना नहीं चाहिए। अब कई लोग झटके के साथ खींचते हैं तो उसमें पानी छलक के पुनः गिरता है। अगर हम कहीं यहां पे एक प्रतियोगिता कर दी जाए एक रविवार को, पानी छानो प्रतियोगिता, आदमों के लेने पड़े भाई, महिलाओं से करवाओ, ऐसा थोड़ी है। पानी छानो प्रतियोगिता करवाई दी जाए तो लगता है अगर आपको मुख माटी पढ़ा करके फिर बता करके इतना अच्छे से दिखाओ और फिर यहाँ प्रतियोगिता करवाई जाए। एक चतुर्मास में हमने करवाई थी, तो हमने क्या किया था कि छोटे छोटे पानी की टंकियां रखी, उस पे ही अच्छा वो बनवाया था कुआ का, अब पानी छानो, एक छोटी बाल्टी बनाई अलग से, तो बच्चों से भी करवाया उसको पानी छानो प्रतियोगिता, कौन है कितना अच्छा पानी, उसमें बिंदु दी गए कि आपने कितना अच्छे से बाल्टी पकड़ी, कितने अच्छे से पानी को छाना, कितने अच्छे से, उसमें अंक दे करके पूरा महिला मंडल जो काम किया करे। तुम लोग एक आध बार दुनिया भर की प्रतियोगिता तो करते हो, है करवाई है, हर साल करवाओ अच्छे बड़े कंपटीशन के रूप में। मंडल वालों को ये चीजें सिखाना, आज की नए नए बच्चों को तो पता ही नहीं कि पानी छानना कैसे है। अगर उनको ये पता नहीं है तो वो बड़े होकर के दूसरों को क्या बताएंगे पानी कैसे छाना जाता है। हम तो एक्को गार्ड के जमाने के हैं, आरओ के जमाने के बन गए हो, उसमें पानी छनता है, पानी नहीं, साक्षात जीवों को छान करके मारने का काम होता है उसमें, पानी नहीं छनता। और उसका परिणाम ये है कि उसमें ये हो रहा है कि पानी की जो पीने वाला वही छन रहा है, उसके अंदर ही अनेक प्रकार की बीमारियां आ रही हैं। हाँ, और ये थैली जो आप लोग जो कहते हैं, मैं तो कहता हूं थैली बांधना और उन अकाल में जीवों को मारना है लटका करके। आप क्या करते हो, छान देते हो, छानने के बाद फिर क्या हुई में बनी रहती है, वे जीव आकर के छन गए, नहीं मरने हैं तो मर जाएंगे। वो बिलछानी होती क्या उसमें। अब बाथरूम में, लेट बाथ में, सब जगह तुमने लगा तो दी,
पानी छन तो गया, लेकिन उसमें जो आकर के जीव रुका उसका क्या हुआ? हाँ, सब कुछ वही जा रहा है। फ्लैश बना रहे हो, कितना हो रहा है। पहले के लोग कितने अच्छे थे कि जंगल जाते थे। आज महाराज लोगों को सोचते हैं कि महाराज आप लोग एक कमंडल में कैसे सब कुछ कराते हो। हमने कि पहले के लोग भी एक लोटा में भी जंगल उगाते थे, वे मूर्ख थे। आज के आदमी बुद्धिमान है, एक बाल्टी में भी उनका काम नहीं होता। हैं? अब यही है, जमाने की बातें हैं। कितनी बातें करें, तो बात आज पानी छानने की है। छन्ना हमारा साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, नया होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 महीने के भीतर अपना छन्ना बदल जाना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए। एक और है, आज अगर हम घरों में छापा मारा जाए, किन किन के घरों पे अच्छा छन्ना है? अभी झूठी मत बोलना, इतने घरों में छन्ना है अब, है ना। बाकी घरों में तो देखा जाए, उनसे पूछा कि छन्ना कहाँ है, तो ककाऊ छन्ना। जानते ही नहीं है पानी छानने क्यों करना है। सब कुछ तो आ रहा है महाराज, आरओ लगा है जी, छानने की जरूरत है, सब छन के आता, सब साफ सुथरा है हमारे तक, तो ऑटोमेटिक सब कुछ सफाई हो रही है। नहीं, ये हमारी गलती है, हमें सुधारना चाहिए। ये से अहिंसा धर्म। जल गालन हमारे श्रावकों की कुलाचार का पहला कुलाचार है। जल पानी छान करके पीना प्रतिदिन, ये जैनों की कुलाचार है 3। रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी कैसे पीना, छान के पीना, और प्रतिदिन देव दर्शन करना। ये जैन के कुलाचार, अगर जहां ये 3 क्रिया नहीं है वो जैन है ही नहीं है। वो कुलाचार हमारा पूरा अच्छे से पालन होना चाहिए, ऐसा पालन करना। इस प्रकार के कार्यों को करते इनका ना, ये जैनत्व की वही बात मूक माटी में आज आपको बताई कि पानी कैसे खींचना। गांठ का बहाना निमित्त बनाया है, पर वो गांठ अपनी जगह है। वो गांठ इसलिए खोली क्योंकि पानी खींचेंगे तो पानी गांठ वाली रस्सी से, तो आप पानी बैलेंस बिगड़ेगा। किसका? बाल्टी का। बाल्टी का बैलेंस बिगड़ेगा तो पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा तो जीवों की हिंसा होगी। उस हिंसा से बचाने के लिए गांठ खोलना जरूरी है। और ये रस्सी समझ में आई? यानी बड़े अच्छे से रसना ने रस्सी को अपनी सखी समझ करके समझा दी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।